इंटरेस्ट चल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज से कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ये 9C में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। पहले जो 9A एंड बी था उसमें सिंपल इंटरेस्ट था। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है एक बार बता देते हैं। कोई भी, अगर समझ लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है, इसके ऊपर 2 साल के लिए इंटरेस्ट हो रहा है। 2 ईयर के लिए 10 रुपया 10% करके इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट है, माने इंटरेस्ट मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बोल दिया। तो यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही निकाल के दिखाते हैं क्या चीज़ है अलग अलग से। तो सिंपल इंटरेस्ट होने से डायरेक्ट आई इक्वल टू PRT/100, ये डायरेक्ट होता था। तो P हो जाता था 100, ये प्रिंसिपल था। 100 इंटू आर क्या है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये टाइम था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम 2 साल है। तो 2 साल के बाद इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 2 शून्य कट गया, तो 20 रुपया इंटरेस्ट आ गया 2 साल के बाद। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है, तब कैसे होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला है, लेकिन हम पार्ट पार्ट करके दिखाते हैं। ये जो 2 साल है, ये पहले साल में क्या इंटरेस्ट होगा वो पहले निकालना पड़ेगा। तो CI का मतलब पहले साल में इंटरेस्ट क्या है वो निकाल रहे हैं, मैंने 2 साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर के लिए है इंटरेस्ट, PRT/100 ही होता है। तो पहले साल मतलब 100 आपका प्रिंसिपल है, 10 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, और टाइम है 1 साल। ये एक संग 2 साल निकला था, वो नॉर्मल माने सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, 2 साल एक संग होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1 साल पहले निकलना पड़ेगा। तो 1 साल के लिए 10 रुपया इंटरेस्ट आया। ठीक है। तो दूसरा जो साल है, नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर है, इसके लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो वाला इंटरेस्ट प्लस पहले वाला जो साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, वो ये जो P1 था वो 100 था। तो ये P1 मतलब पहले साल का आपका प्रिंसिपल है। ये सेकेंड साल में दूसरा साल का जो प्रिंसिपल है वो पहले साल प्लस जो इंटरेस्ट आया है एक साल में वो वाला ऐड हो जाएगा। मतलब 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल। इसके ऊपर अभी PRT/100 लिखा निकालेंगे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। ठीक है, PRT/100, तो ये P2 हो जाएगा, मतलब सेकेंड साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो वाला ये है। पहले 100 था प्रिंसिपल, अभी 110 हो गया। 10% इंटरेस्ट 1 साल के लिए, तो 0 कट गया, तो फाइनली 11 रुपया आ जाएगा। तो ये सेकेंड साल का इंटरेस्ट है, ये पहले साल का इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो CI क्या हो जाएगा 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, पहले साल में 10 रुपया आया, नेक्स्ट साल में 11 रुपया, तो ये 21 रुपया हो जाएगा। लेकिन SI कितना था, SI था 20 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 रुपया ज़्यादा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तो डायरेक्ट फार्मूला है अमाउंट निकालने का, वो है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इंटू होल टू द पावर n। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम हो गया, T के जगह ये टाइम है। ठीक है, या जो माने ये जितना साल होगा ये वाला वो आएगा। ठीक है, ये अमाउंट निकलता है। तो अमाउंट निकलने के बाद अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट के बाद प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो CI आ जाएगा। इससे भी हो सकता है, और नहीं तो अलग अलग करके हर साल में निकालना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम अगर 3 साल देता है तो अलग अलग करके निकालने में हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए 10 साल दे दिया या 15 साल दे दिया, तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द SI कंपाउंड इंटरेस्ट CI ऑन 1,000 रुपीज़ एट 20% पर एनम 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इसका इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है CI। तो पहले साल जो फर्स्ट साल है, फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा,
P इक्वल टू 1000 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू दे दिया 20%, और साल दे दिया 2 साल, लेकिन पहले साल में ये फर्स्ट ईयर का एक ठो डायरेक्ट होता है, तो CI या I जो भी लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट या I क्या हो जाएगा, PRT/100। तो P हो गया 1000, R हो गया 20, और साल ऑलवेज एक साल होता है, एक साल में ही ये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए निकलता है, फिर दूसरा साल में मैंने प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो नीचे 100 आ गया 200 रुपया। तो ये वाला प्रिंसिपल पहले साल के लिए P1 था, P2 सेकेंड साल के लिए क्या हो जाएगा, P1 प्लस इंटरेस्ट। तो P1 था 1000 और इंटरेस्ट हो गया ये वाला 200 रुपया, तो आ जाएगा, ये आपका अभी प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 20%, फिर नेक्स्ट साल के लिए मतलब सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए I इक्वल टू PRT/100, PRT/100। P2 मतलब ये वाला, ये अपन 1 दे दीजिए, और P2 मतलब सेकेंड साल के लिए जो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला इसका प्रिंसिपल है, P2 सेकेंड साल का प्रिंसिपल है, इंटू R इक्वल टू 20 इंटू 1 ईयर बाई 100, तो आ जाएगा 12/12 = 24। तो इतना इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। पहले इंटरेस्ट इतना हुआ, नेक्स्ट में इतना हुआ, तो फाइनली टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 साल के लिए 2 ईयर फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए CI इक्वल टू पहले वाला जो इंटरेस्ट है ये 200 प्लस ये वाला, ये सेकेंड साल के लिए है, तो ये आ जाएगा 440 रुपया। तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया 2 साल के लिए। तो 440 में सी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर निकालते थे तब देखिए क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। P इक्वल टू यहाँ पर क्या था 1000 रुपया, 1 प्लस R है 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साल है 2 साल, ये वाला 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम करने से 5 ऊपर में आ जाएगा, 5 प्लस 1 होल टू द पावर 2, 1000 हो गया इंटू ये वाला 6 हो गया, और नीचे 5 हो गया, ये 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं। तो 5 से करने से आ जाएगा 5 2 10 200, फिर 5 से करेंगे 4 5 20, ये तो कितना आ जाएगा 6 4 6 24, सॉरी 6 नहीं है, ये 36 है, ये 36 36 इंटू 4 4 6 24, 4 आते 2 12 13 14, तो इसके बाद 0 एक ठो, मतलब ये आ गया 1440 रुपया। तो ये आपका अमाउंट आ गया, और प्रिंसिपल ये था, तो CI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल। तो अमाउंट था ये वाला 1440 रुपया माइनस 1000, तो फाइनली 440 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस टाइप का भी निकाल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकला तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है सम ऑफ इतना पुट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो पूछा है। तो ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं, A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। P इक्वल टू यहाँ पर है 2000 रुपया, 1 प्लस R है 10/100 टू द पावर 2 साल, इंटू ये वाला काट के 1/10 हो गया, एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 प्लस 1 टू द पावर 2, तो फाइनली 2000, और ये वाला हो जाएगा 11/10, 11/10, 2 बार 11/10,
होल टू द पावर 2 है इसीलिए 10 से एक शून्य कट गया, ये एक शून्य कट गया, तो फाइनली ये वाला आ जाएगा 121 और इधर एक ठो जीरो मल्टीप्लाई कर लेते, ये दोनों 121 आ जाएगा, इसके संग 2 और एक ठो शून्य है तो बाद में शून्य कर देंगे 42, तो ये 2420 इतना आ गया टोटल आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो आपका सी आई क्या हो जाएगा, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए है आपका 242 माइनस आपका प्रिंसिपल था 2000 रुपया, तो ये 420 रुपया आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 420 2040 रुपये, यहाँ पर अमाउंट पूछा था, अच्छा अमाउंट पूछा था तो अमाउंट तो ये ही निकला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 400 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये अमाउंट पूछा था, हम लोग सोचा सिंपल इंटरेस्ट पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट के लिए 2420। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अगर सी आई अलग से पूछता तो ये वाला होता, तो ये सी आई पूछा नहीं है, अमाउंट पूछा है। ठीक है, difference between CI and SI on 6,000 रुपया 8% and per annum both case in 1 year। अच्छा, एंड इन 1 ईयर, अच्छा दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बोला है 6,000 के ऊपर 8% अगर पर एनम होगा बोथ केस में इन 1 ईयर, तो ये क्या मतलब डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब दोनों का जो सी आई और एस आई है इसका डिफरेंस क्या होगा। तो एक साल में तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, साल अगर बढ़ेगा तभी डिफरेंस होगा, क्योंकि पहले साल में तो दोनों का इंटरेस्ट एक ही रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, तो नाथिंग आ जाएगा, मतलब 3 नंबर का नाथिंग आ जाएगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, माने पहले वाला जो सी आई होगा या एस आई होगा, तो ये दोनों के लिए तो एक ही प्रिंसिपल यूज होता है। प्रिंसिपल तो जो पहले वाला साल के में इसके लिए यूज होगा, इसके लिए भी सेम होगा, तो दोनों में पहले वाला जो इंटरेस्ट है, पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो सेम ही आएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो इसका प्रिंसिपल जो है वो ये जो प्रिंसिपल 1 है उसके संग इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तब ये प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, तब से चेंज होता रहेगा। लेकिन पहले साल जो है वो सेम ही आएगा दोनों में। ठीक है, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, लेकिन नेक्स्ट साल से इसका बढ़ता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, प्रत्येक साल में सेम ही इंटरेस्ट रहेगा। जो पहले साल में हुआ तो सेकेंड साल में भी सेम रहेगा, इस थर्ड साल में भी सेम रहेगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो पहले साल में सेम ही रहता है, तो यहाँ पर पहले साल में ही बोला है, मैंने इन 1 ईयर जो है डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा, सेम ही होगा, मतलब दोनों का माइनस करने से 0 ही आ जाएगा, तो नथिंग डिफरेंस होगा। ठीक है, सेम आ जाएगा दोनों का इन सिंपल इंटरेस्ट, और सी आई आर एस आई एक ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सी आई इन 1 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन इन इंटरेस्ट 2 ईयर 4,000 रुपये पर एनम। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर है मेरे हिसाब से, तो ये पहले वाला साल में सी आई और नेक्स्ट साल में सी आई क्या होगा वही पूछा है। द डिफरेंस बिटवीन सी आई इन 1 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर, देखते हैं एक बार करके। मैंने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मतलब तो समझा नहीं, मैंने ये लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर है मेरे हिसाब से। एक साल में सी आई क्या होगा और दूसरा साल में सी आई क्या होगा उसका डिफरेंस पूछा है, तो पहले साल दूसरा साल जो है उसका सी आई क्या होगा, तो सी आई और यहाँ पर एस आई एक ही हो गया क्योंकि अलग अलग साल निकल रहे हैं, तो सी आई लिख देते हैं। सी आई पहले साल का फर्स्ट ईयर के लिए सी आई क्या है, तो प्रिंसिपल तो आपका 4,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो देखते हैं पहले साल के लिए, तो आई इक्वल टू सी आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ये एक साल के लिए सी आई और एस आई एक ही होता है, तो क्या आ जाएगा, ये पहले ये 1 दे देता है पहले साल के लिए, तो 4,000 रुपया इंटू
आर टी माने मतलब 1, ये टी ऑलवेज यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स में टी ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 4 5 20, तो ये 200 रुपया आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट साल जो है सेकेंड साल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल 2 हो जाएगा, क्या प्रिंसिपल 1 प्लस आई, तो प्रिंसिपल 1 है 4000 रुपया प्लस 200 रुपया आ जाएगा 4200 रुपया, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट तो सेम ही रहेगा, रेट कितना था 5% यही रहेगा, और एक साल के लिए होगा। तो सी आई इक्वल टू सेकेंड साल के लिए क्या आ जाएगा पी आर टी बाई 100, तो पी आर मतलब P2 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 दिया था, ठीक है। तो ये P2 हो गया 4200 रुपया इंटू आर हो गया 5 और आपका टी हो गया 1 बाई 100, तो 200 कट गया, तो फाइनली क्या आएगा 5 10 20 21, तो 210 रुपया है सेकेंड साल के लिए, और पहले साल के लिए 200 रुपया। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू 210 माइनस 200 रुपया, तो आ जाएगा 10 रुपया, डिफरेंस 10 रुपया हो जाएगा, 4 नंबर का 10 हो जाएगा। 4 नंबर का बी दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन, ये थोड़ा सा लैंग्वेज भी कन्फ्यूज है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है ठीक ठाक। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस पूछा है, तो पहले साल और दूसरा साल का सीआई का डिफरेंस ही पूछा है शायद, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ए है, लेकिन किताब में ये दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, सम ऑफ 8000 इज इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स 10 ईयर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। तो ये प्रिंसिपल जो है ये पहले साल का प्रिंसिपल है और 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो ये पहले साल में पूछा है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो आई इक्वल टू सी आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, पी हो गया 8000 आर 10 1 बाई 100, तो 800 रुपया हो जाएगा, पहले वाला साल के लिए इंटरेस्ट 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, बोला प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल P2 लिख लेते हैं, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा पहले साल का प्लस इंटरेस्ट जो पहले साल में इंटरेस्ट आया है वो वाला, तो P था 8000 और इंटरेस्ट आया 800 रुपया, तो होके क्या कितना हो जाएगा 8800 रुपया, ये हो जाएगा सेकेंड साल के लिए प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल 2 है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड साल, तो इंटरेस्ट क्या आएगा, फिर P2 है मतलब 8800, ये P2 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8 साल तो एक ही है, टी तो एक ही यहाँ पर होता है, तो ये सेकेंड साल के लिए है, सेकेंड साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है। तो सी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आर टी बाई 100, तो ये वाला इंटू आर इक्वल टू है 10 इंटू 1 बाई 100, तो 880, तो ये वाला हो जाएगा सेकेंड साल के लिए आपका इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट पूछा है मतलब टोटल जो अमाउंट आएगा वो वाला, तो अमाउंट हो गया कितना, जो पहले वाला आपका P1 है प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट साल के लिए, इंटरेस्ट सेकेंड साल के लिए, तो P था 8000 प्लस फर्स्ट साल में आ गया कितना 800 रुपया, सेकेंड साल में 880 रुपया, तो फाइनली आ जाएगा 8 16 9, तो 9680 रुपया, 9680 रुपया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले साल में जो आया था इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2, तो यहाँ पर इंटरेस्ट 1 था 800 रुपया और इधर था 880 रुपया, तो हो जाएगा 80 और 16 1600
₹80 आपका CI आ जाएगा 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर या एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, ₹1680, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 3 में बोल रहा है ए मैन बोरोड ₹20,000 फॉर 2 ईयर एट 8% इंटर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट फास्ट, अच्छा इंटरेस्ट फॉर फास्ट ईयर। तो इंटरेस्ट ही लिख सकते हैं, CI भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट पूछा है, तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका ₹20,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और साल तो एक ही है, तो PRT/100 हो गया, ये 1 है, P1 मतलब पहले प्रिंसिपल जो है, और ये I1 लिख सकते हैं, इंटू R हो गया 8 इंटू 1/100, 2 0 कट गया, तो 8 दूने 16। तो इतना आपका इंटरेस्ट आ गया पहले साल के लिए। फर्स्ट साल के लिए इंटरेस्ट इतना हो गया ₹1600, ठीक है। अभी बोल रहा है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, तो P2 आ जाएगा, तो P1 प्लस I1, तो P1 हो गया था कितना, ₹20,000, प्लस I1 है 1600, तो ये आ जाएगा 1602, तो ये 2100, ये प्रिंसिपल हो गया। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8%, ठीक है, और साल तो 1 ही है, T यहाँ पर 1 ही आता है, तो I2 लिख दीजिए, PRT/100, तो ये हो गया ये वाला, R हो गया 8 बाई ये 1 ईयर और 100, 2 0 कट गया, तो फाइनली आ गया 8, चलो 8 आते 4, 8 2 12, 8 8 दूने 16 17, तो इतना हो जाएगा सेकेंड साल के लिए इंटरेस्ट। सेकेंड साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो वाला ये आ जाएगा ₹1728, ठीक है। अभी बोल रहा है द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट पूछा है लास्ट साल में, तो लास्ट साल तक कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस I1 प्लस I2, 2 साल का इंटरेस्ट, तो ये ₹20,000 था, पहले वाला प्रिंसिपल ₹20,000 था, प्लस I1 में कितना हुआ था ₹1600, और ये 1728, तो 1600 प्लस 1728, तो फाइनली क्या हो जाएगा अमाउंट, ये 28 आ गया, इधर 7 6 6 12 13, 3 हते 1, मतलब ये हो गया 3 3 फिर 2, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 23328, ठीक है। द कंपोनेंट्स फॉर 2 ईयर, तो CI जो है वो 2 साल के लिए जो है 2 ईयर्स के लिए CI क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, तो I1 ₹1600 था, प्लस ये वाला था 1728, तो फाइनली क्या आ जाएगा 28 6 12 13, 3 हते 1 3, ₹3028 आ जाएगा, ₹3,328, हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया, तो 4 का करते हैं, ठीक है। नंबर 4 में बोला कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट में, तो अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अलग अलग पूछा है, तो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, हम लोगों का फॉर्मूला है, तो 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर ये P है, प्रिंसिपल है 12,000 1 प्लस R है 10/100 टू द पावर 2 साल के लिए, तो ये 10 हो गया, तो 12,000, ये वाला 10 आ जाएगा, प्लस 1 बाई इसका 2, ये इंटू 11/10, एक संग लिख दिया, 2 बार है इसीलिए 2 बार लिख दिया, तो ये 2 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 121 और इधर आ जाएगा 12 से 2 से 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 121, ये 2 और इधर 5 4 1 और एक तो 0, तो 5 4 5 2 0, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट हो गया ये वाला, और
सी आई कितना हो जाएगा, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 14,520 रुपया और ये वाला है प्रिंसिपल। तो यहाँ से माइनस करने से 20 आ गया, इधर हो गया 5 और ये 2। तो ये आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2520 रुपया। देख लेते हैं, 14,520 रुपया, 14,520 रुपया और इधर हो गया 2,520 रुपया। हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 5 में बोल रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, माने अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना अमाउंट है 3 साल के लिए 8%। तो ये 3 साल बोल दिया, तो यहाँ पर अमाउंट सेम निकाल लेते हैं। अमाउंट आ जाएगा P1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो P हो गया 1000 रुपया, 1 हो गया, R हो गया 8/100, इधर हो गया n इक्वल 3। तो ये 1000 रुपया। ये वाला थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 से काटेंगे तो 2, 25 इधर आ जाएगा। तो ये 25 हो गया प्लस 2/25, इसका 3। तो ये वाला आ गया, ये 27 आ गया बाई 25, तो 27 3 बार आ जाएगा, 25 भी 3 बार आ जाएगा। तो 25 से करने से ये 4 40 आ गया, फिर 5 से करते हैं, 5 5 25 और 5 8 40। तो फाइनली ये आ जाएगा। तो इसको इंटू करना पड़ेगा, 27 इंटू 27 क्या आता है देखते हैं। 7 7 49, 9 आते 4, 7 दूने 14, 15 16 17 18, फिर ये 7 7 दूने 14, 4 आते 1 5। तो ये 9 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर से 7 हो गया, फिर 27 27 7 7 नंग 33 3 6 9 7 दूने 14, 15 16 17 18 19 20, 2 7 7 49 50 सेकंड 51, 9 दूने 18, 9 4 5 9 दूने 18, हाँ 5 और इधर हो गया 7 दूने 14, 3 8 6 9 1। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 8 4 आते 2, 18 24 25 6 6 7 6 6 6 स्टार्ट 40 9 52 54 54 और 8 9 72 73 74 75 76 7 आते 7 7 7 14 15। तो ये आ गया। तो फाइनली 5 7 4 6 4 5 7 1 5 7 4 6 4 बाई इधर हो गया 25 125। तो 125 से इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं, 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। एक बार गया 125 आ गया 2, इधर हो गया 3, ये 4 उतरा, ये 2 3 बार 2 बार ही जाएगा। तो आ जाएगा 250 रुपये। 250 हो गया 4, इधर हो गया 7 और इधर 1 मिल गया, तो ये 6 आ गया। इधर हो जाएगा 6 बार, 6 बार करने से 750 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार तो नहीं, 5 बार ही जाएगा। 5 5 25, 5 दूने 10, 2 5 6 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, इधर 6 1 हो गया 2, हाँ ठीक है। तो ये 4 आ गया। तो अभी चला जाएगा कितना, 9 बार जाएगा शायद, 7 10 होने से 9 बार ही जाएगा। तो 9 बार देने से कितना आ रहा है, 9 5 45 5 हाथे 4, 9 9 दूना 18, 2 हाथे 2 9 10 11। तो ये आ जाएगा, इधर 9 हो गया, इधर 3, मतलब 7 8 मिल गया। तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट हो गया, 0 आ गया। अभी जाएगा
6 बार 7 बार जाएगा, 7 इधर 7 तो 7 8 875 हो जाएगा। हाँ 7 बार जाएगा। 7 बार देने से 5 7 35, 5 आते 3, 7 दूने 14, 15 16 17, 7 आते 1 का 8, तो आ जाएगा कितना, ये 5 हो गया, इधर 8 1 हो गया 0, तो ये जाएगा एक बार ही जाएगा, तो आ जाएगा 25, तो इधर आ जाएगा 250 रुपया, 250 0 0 ये। हाँ तो ये अभी जाएगा 2 बार, तो 2 बार मिल जाएगा। तो फाइनली आपका आ रहा था इतना रुपया, ये वाला आएगा 259.712। तो ये लास्ट में 2 पॉइंट हम लोगों को ये आपका रुपया में 2 घर ही लेना है, तो ये लास्ट घर देख के हमको ये वाला लेना है, तो ये 2 है तो इसलिए 71 ही रहेगा, तो 0.71 हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। 1259 7 कहाँ से आ गया, एक मिनट, पॉइंट इधर उधर हो गया, पॉइंट कहाँ पर था, यही होना चाहिए, तो यही आएगा 71। ये आपका अमाउंट हुआ, तो अमाउंट 10,000, अच्छा 10,000 था, एक तो शून्य कम दे दिया था, हाँ इसीलिए एक तो गड़बड़ी हो गया, एक शून्य कम है, मतलब एक मैंने ये एक बार देख लीजिएगा, काटा कुटी करने से तो इधर उधर होगा, तो करने से एक शून्य ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इधर आ जाएगा, एक शून्य ज़्यादा है तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1259.712, इतना, यही आपका आंसर है 1259.712। हाँ तो ये आ जाएगा, एक शून्य हम लोग कम लिखे थे, ये वाला 10,000 था, हम लोग 1000 लिखे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मतलब एक जीरो बढ़ गया, मतलब एक पॉइंट इधर चला जाएगा, हम लोगों को जो पॉइंट आया था ये पॉइंट इधर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 6 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक इसको रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।